राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा जिसमें 90 डिग्री हो? अब 90 यानी ए। अब ए कौन कौन से ट्रायंगल में आता है बताओ? ये ट्रायंगल है क्या? नहीं ना, ये मत लेना। ए आता है इस ट्रायंगल में, कौन सा? बी ए एल। बी ए और एल पर मैं रुक गया, हो गया। लेकिन मैं बी ए सी तक भी जा सकता था। क्या हो गया? बी ए और सी। कौन सा बड़ा ट्रायंगल? बी ए सी यानी बड़ा हो गया, और बी ए एल यानी छोटा। और कोई है? ए है ना, तो क्या हो गया? एम ए सी, ये एम ए सी, और ये भी हो गया ना, ठीक हो गए। ये वाला भी और ये वाला भी है। तीन राइट एंगल ट्रायंगल है। अब शो दैट में देखो क्या है। शो दैट में क्या है? बी एल स्क्वेयर, ये बी एल। अब इधर मत देखो, इधर देखो, बी एल स्क्वेअर. तुम्हाला नसेल दिसत तिकडे बस. हे याच्याने जर दिसत नसेल ना तर हां आपली पोझिशन चेंज करून घ्या. हे इथे बस. नाही ना समोरच पाहिजे. बसा इकडे, या इथे बसा. हाँ बी एल स्क्वेयर किसमें आता है? इसमें. तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा? बी एल स्क्वेयर आना चाहिए. तो सी एम स्क्वेयर इसमें भी पाइथागोरस, और बी सी स्क्वेयर उसमें. तीनों में क्या लगाना है? पाइथागोरस. लगा देते हैं. तो एंगल कौन सा? अब पूर्ण एंगल कौन सा भी ट्रायंगल लो ना. चलो शुरुआत करते, इससे करूं. ये ट्रायंगल एम ए सी, एंगल ए कितना? 90, और रीजन लिख देना गिवन और बाय पाइथागोरस थ्योरम. बताओ कौन है? और एक बात बताई दो. अब तीनों का अलग अलग करोगे ना तो तुम्हें तीनों का अलग अलग लिखना पड़ेगा. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. हम एक साथ भी कर सकते हैं. कैसे? इन ट्रायंगल तीनों के नाम, एंगल 90 और बाय पाइथागोरस तीनों का एक साथ. समय बचता है. जैसे इन ट्रायंगल एम ए सी, ट्रायंगल बी ए एल, और ट्रायंगल कौन सा? बी ए सी. बराबर है. एंगल ए कितना है? 90. सबका एंगल है 90. और बाय पाइथागोरस थ्योरम, पहला जिसका नाम है उसी का पाइथागोरस. पहला नाम क्या है? एम ए सी. पाइथागोरस कौन है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर. हाइपोटेनियस एम सी लिखो या सी एम लिखो? देखो आप एम सी भी लिखोगे तो भी चलेगा, सी एम लिखोगे तो भी चलेगा. क्वेश्चन में क्या नाम है? सी एम. तो अब एम सी का लिख रहे, सी एम लिखो ना. तो सी एम स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए सी स्क्वायर और ए एम स्क्वायर. नंबर 1. ए सी स्क्वायर और ए एम स्क्वायर. नंबर 1. दूसरा बात बताओ. इस ये दूसरा ट्रायंगल ये है ना. बोलो कौन है? बी एल स्क्वायर हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होता है? ए एल स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर. या ए भी बोलो. नंबर 2. और तीसरा नाम ये था ना. बोलो क्या है? बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. सर इतना हमने कर लिया. हमें चाहिए था स्क्वायर. हमने 3 राइट एंगल ढूंढ के निकाले. 90 जिसमें आता है. तीनों की रफ फिगर निकाली, तीनों में पाइथागोरस लगा दिया. ये तीनों स्क्वायर यहाँ पे तैयार हो गए. सी एम स्क्वायर, बी एल स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, वही है इसमें. अब देखो शो दैट में यही तीनों है, यानी ये पूरा कुछ भी नहीं शो दैट में. लेकिन अब हम सॉल्व करें तो समझ आ गया ना. अब इनको अभी तैयार तो किया, एक एक चीज हमने एक एक पार्ट तैयार किया. ये 3 पार्ट है जो आपने तैयार कर लिए अलग अलग जगह पे, लेकिन इनको अभी एक जगह लाना और इस तरह से लाना है कि वो कैलकुलेशन फिट हो जाए. तो ये बी एल स्क्वायर प्लस क्या है? सी एम स्क्वायर. तो ये दोनों पार्ट प्लस में है. कौन से? बी एल स्क्वायर और सी एम स्क्वायर. ये दोनों प्लस में है ना. तो इनका क्या करना पड़ेगा आपको? एडिशन. तो ये दोनों प्लस में आ जाएंगे ना. आपको अगर वहां पे प्लस में दिख रहा था, आप दोनों को जोड़ोगे नहीं. तो किसको? 1 और 2 को. लेकिन एक गड़बड़ आएगी यहाँ पे. कौन सी? मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा. इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2. अब बताओ इक्वेशंस का एडिशन करके तो क्या होता है? लेफ्ट में लेफ्ट ऐड होता है. तो मैं पहले डीएल स्क्वायर लिखता हूँ ना शो दैट के हिसाब से.
इसमें क्या ऐड किया बताओ 1 + 2 यानी लेफ्ट में लेफ्ट ऐड किया। देख लो ये लेफ्ट है प्लस लेफ्ट है, अब इक्वल टू क्या करो राइट में राइट। कौन है राइट? ये राइट प्लस वो राइट, या ना? मैंने इसको पहले लिखा ना, मेरे स्टूडेंट को देखते हो मैंने BL को पहले लिखा। ऐसा कुछ नहीं, आप CM लिखो पहले, बाद में अदला बदली कर सकते हैं। तो इसमें ये दोनों मिला है देखो, फिर राइट में राइट मिला है, लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में राइट। सर ये तो प्रूफ हो गया अपना BL² + CM² आ गया। हाँ 4 नंबर नहीं है, वो बाद में आएगा जब आना, नंबर का तो मत टेंशन, वो आ जाते बाद में। लेकिन इक्वल टू क्या चाहिए? BC², इक्वल टू BC², यानी ये चारों चाहिए क्या? चारों की जरूरत नहीं, और ये चारों नहीं चाहिए, और क्या आना चाहिए? BC²। सब कटकुट के BC² आना चाहिए। अब बताओ BC² कब आएगा? पता है BC² कब आएगा? अगर आपको कौन दिख गया? AC² और ABC, यानी सर यहाँ पे तो आ सकता है ना, ये देखो ना AC² + AB² है ना, इसकी वैल्यू क्या है? BC²। तो ये काम कर देना, ये AL² और AM² नजदीक लिख देते हैं, और इनको नजदीक लिखते हैं AB² और AC²। थोड़ा आगे पीछे किया, इन दोनों को नजदीक और इन दोनों, अब दिख रहा है बराबर? नहीं तो यही पे भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यही पे लिख देता हूँ। ये कौन है? AL², ये कौन है? AM²। लेकिन इन दोनों की वैल्यू मेरे पास है, क्या होता है इसकी वैल्यू? BC²। तो इसकी जगह क्या लिखूं? BC²। कहाँ से? फ्रॉम 3 है ना? आपको BC² ही चाहिए था, लेकिन आपको ओनली BC² चाहिए, यानी ये बाकी दोनों नहीं चाहिए। ये BC² को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और ये दोनों थोड़ा बाजू में। मुझे सर BC² चाहिए, यानी ये दोनों नहीं चाहिए। अब सर कैसा करें, इन दोनों को कैसे हटाऊं? कि ये दोनों AL² और AM² है, तो इनकी वैल्यू है क्या कहीं पे? ये ऐसे मिटाने से जाएंगे क्या? सर नहीं चाहिए मिटा, तो ऐसा नहीं होता, इनकी वैल्यू। अब AL² की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? यहाँ से, और AM² की यहाँ से। लेकिन मत लेना सर, क्यों नहीं लेना? आप इन दोनों का यूज कर चुके हो, ये दोनों का एडिशन से ये दोनों आए। इन दोनों का क्या किया था आपने थोड़ी देर पहले? एडिशन ना, तभी जाके आए ना। इनकी वैल्यू लिखने से कुछ नहीं होता। जैसे अगर आप तो मैं करके नहीं बता देता हूँ, ये देखो AL² की वैल्यू अगर यहाँ से लोगे तो वो आती है BL² - AB², BL² - AB², और AM² की वैल्यू क्या आती है? CM² - AC², CM²। बताओ और बड़ा बन गया, क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। तो कहने का मतलब ऐसा है कि आप इनका यूज कर चुके हो, तो ये दोनों आपको नहीं चाहिए। कौन चाहिए? BC ना, वो तो आ गया, लेकिन ये दोनों नहीं चाहिए। तो इनकी वैल्यू कहाँ से लें? यहाँ से कैसे लें? वो तो पहले ही हो चुका है, लेंगे तो और बड़ा बन जाएगा। कुछ तो भी और क्वेश्चन में दिया है जिसका आपने अभी तक यूज नहीं किया। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, सेगमेंट BL एंड सेगमेंट CM आर मिलियन। तो उसके लिए मैंने जगह छोड़ के रखी। क्यों भाई? क्योंकि कभी भी पहले गिवन जो रहता है पूरा सॉल्व करना पड़ता है, तभी जाके हम दिमाग वाला काम बाद में करते, जो अपने को करना है। ये दिया था उन्होंने राइट एंगल, तो ये हमने यूज किया ना, लेकिन मीडियम का भी जब तक किया ही नहीं, अब लिखना पड़ेगा। बताओ क्या दिया? सेगमेंट, ये मेन ट्रायंगल, सेगमेंट BL एंड सेगमेंट segment BL and segment CM are the medians। ऐसा रीजन क्या लिखना? given। अब बताओ मीडियन का मतलब क्या होता है? ये ट्रायंगल है और ये ऐसा है ABCD। अगर मैं आपको बोल दूं कि AD मीडियन है, अगर मैंने बोल दिया मीडियन का मतलब होता है कि ये मिड पॉइंट है। D क्या है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को कनेक्ट करने पर ही उसका नाम मीडियन होता है। मीडियन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मिड पॉइंट को कनेक्ट करने पर ही उसका नाम क्या हो जाता है? मीडियन। मान के चलो ये D इधर है, बताओ D मिड पॉइंट नहीं है, और जोड़ दिया, अब AD को मीडियन नहीं बोल सकते। सिर्फ AD एक सेगमेंट है। AD क्या है? ओनली एक सेगमेंट। और अगर D एग्जैक्ट मिड पॉइंट होगा तो अब सेगमेंट तो है जो, लेकिन उसका नाम क्या हो गया? मीडियन। अब उल्टा
अगर मैंने पहले ही बोल दिया एडी मीडियन है, इसका मतलब डी क्या होगा? मिड पॉइंट। मैंने बोल दिया बीई मीडियन है, मैंने क्या बोला? इसका मतलब ई क्या होगा? तो आप बताओ, बीएल मीडियन है बोलते, बीएल मीडियन है, बी तो वर्टेक्स है, तो बताओ यल क्या है? किसका? यल किसका मिड पॉइंट होगा? एसी का ना। तो बताओ यल इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। अब बताओ यल अगर एसी का मिड पॉइंट है तो बताओ क्या होता है? मिड पॉइंट के कैसे पढ़े थे ना? मिड पॉइंट में क्या होता है बताओ? अगर यल मिड पॉइंट है तो ये दोनों सेम होंगे ना, और दोनों क्या होंगे? एसी के हाफ। तो बताओ क्या सेम होंगे? सीएल और एएल सेम और दोनों एसी के हाफ। नंबर 4। अब बताओ और कौन मिड पॉइंट है? बताओ कौन मीडियन है? और सीएम। सीएम अगर मीडियन है तो बताओ, सीएम अगर मीडियन है तो सी तो वर्टेक्स है, तो बताओ यम क्या है? इसका ए बी का बोलो या बी ए का बोलो? तो यम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और बताओ अगर यम मिड पॉइंट है, देखो मिड पॉइंट, यम अगर मिड पॉइंट है यम, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? मिड पॉइंट है तो दोनों सेम ना। कौन दोनों सेम? बीएम और एएम दोनों क्या? सेम। तो बीएम इक्वल टू एएम, और दोनों किसके हाफ होंगे? देखो ये सब मैं आपको बेसिक में पढ़ा चुका हूँ, पूरा बेसिक में पढ़ाया था मैंने मिड पॉइंट का कैसे, क्योंकि इन सबका यूज था आपको, इसलिए मैंने बेसिक में वो सब कुछ पढ़ा दिया कि जो आपके यूज में। अगर आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग जबरदस्त है तो आपको तो ये फटाफट समझेगा कि कैसे करना है। मुझे ये सब लिख के देने की जरूरत नहीं, मीडियम भी मैंने पढ़ाया बेसिक में। अब वो बेसिक वाली चीजें मैं जानबूझ के इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, कुछ नए भी स्टूडेंट है और चलो आता है तो रिपीट करो ऐसा। तो जैसे एडी अगर मीडियन है तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, और बी अगर मीडियन है तो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। और मिड पॉइंट रहने पर क्या होता है? ये दोनों सेम हो जाते हैं और बड़े वाले के हाफ, ये दोनों सेम हो जाते हैं और बड़े वाले के हाफ। अब आप बताओ, आपको ये दोनों नहीं चाहिए तो दोनों की क्या लिखो फिर? वैल्यू। बताओ एल स्क्वायर की वैल्यू यहां से हम ले नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे एल स्क्वायर नहीं है, कौन है? सिर्फ एल। तो एल की वैल्यू बताओ, एल की वैल्यू क्या पुट करूं? अब एल की वैल्यू मैं सीएल भी पुट कर सकता हूँ और AC/2 भी, क्योंकि सब इक्वल है। तो बताओ एल की जगह मैं सीएल लिखूं कि AC/2 लिखूं? अगर मैंने एल की जगह सीएल लिखा तो सीएल की हमें जरूरत नहीं है। सर फिर एसी की जरूरत है क्या? आप एल को फिर AC/2 लिखते, सर एसी की जरूरत है क्या? है एसी की जरूरत। कैसे क्या? आपको एक्चुअली जरूरत किसकी है? बीसी की। एक्चुअली जरूरत तो बीसी की है ना, लेकिन बीसी किससे बनता है? एसी और एबीसी। यानी इसका मतलब आपको पहले जरूरत किसकी है? एसी और एबी की। एक बार एसी और एबी आ गया तो अपने आप क्या आ जाएगा? बीसी भी आ जाएगा। तो पहले एसी और एबी लाओ, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे? एसी। यानी बताओ एएल की वैल्यू कौन सी? एसी। लेकिन एक बात याद रखना, ये एएल की वैल्यू है और ये कौन है? स्क्वायर। तो क्या करना पड़ेगा? बताओ एएम की वैल्यू क्या पुट करेंगे? एएम बीएम या AB/2? AB/2। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये वैल्यूज कहां से पुट किया आपने? 4 एंड 5। चलो बताओ ये कौन है? BC स्क्वायर। तो ब्रैकेट का स्क्वायर क्या होता है? AC स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। ब्रैकेट का स्क्वायर AB का भी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इधर कौन है? इधर है BL स्क्वायर प्लस CL स्क्वायर। अब बताओ नीचे 4 अच्छा नहीं लगता, क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बाय 4, सबको 4 से मल्टीप्लाई करो। 4BL स्क्वायर, 4CM स्क्वायर, 4BC स्क्वायर। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो कटेगा, तो कौन बचेगा? AC स्क्वायर। इसको 4 से करो तो कटेगा, क्या होगा? AB स्क्वायर। सर अब देखो इस हिसाब से ये 4BC स्क्वायर है, बताओ हमें तो इनकी जरूरत नहीं सर। AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या होता है? AC स्क्वायर BC स्क्वायर। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? BC स्क्वायर फ्रॉम थर्ड, है ना। और अब बताओ 4BC स्क्वायर प्लस 1BC स्क्वायर, 5BC स्क्वायर हो गया ना। और यहाँ से 4 कॉमन निकाल लेंगे, क्यों? सो दैट में बोला है ना, इसलिए 4 दोनों में है ना,
फोर कॉम्पोजिट हो गया ना शोधे, यही था। देखो क्या होता है कि हमने कैसा सोचा पता है, हमें ये सब स्क्वायर चाहिए थे। हमने सोचा स्क्वायर किस में आता है भाई, पाइथागोरस में, और पाइथागोरस यानी 90 डिग्री। तो हमने 90 डिग्री वाले ट्रायंगल पूरे ढूंढ के निकाले कि ये 90, इसमें 90, और सबकी रफ फिगर बना लेना, क्योंकि फिर देखने के लिए अच्छा रहता है। सबकी रफ फिगर निकालना, और 3 अलग अलग नहीं लिखे हमने, उसमें और टाइम लगता। हमने एक साथ लिख दिया इन ट्रायंगल एमएसी बीएल और बीएसी, एंगल ये सबका 90, और सबके लिए कुछ नाम बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब जैसा नाम लिखा वैसे उनके 3 थ्योरम लिख के रख देना। अब इतना कर लिया सर, यानी हमने जो पार्ट हमें चाहिए थे, ये तीनों पार्ट हमने बना के रख दिए, लेकिन फिर हमको जोड़ना भी है। तो जोड़ना कैसे, वही तो सीखना है, वही समझना है आपको, और उसकी प्रैक्टिस करनी है। 2-2, 3-3 बार अपने कॉपी में लिख के देखना है, बिना देखे। एक बार देख के लिखना, बाद में ऐसा बीएल स्क्वायर प्लस सीएम स्क्वायर, यानी इन 2 पार्ट को जोड़ना पड़ेगा। प्लस में है ना, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब दोनों को जोड़ना पड़ेगा तो क्या करोगे आप, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ना, यहाँ पे क्या मैंने हो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, लेकिन ये बाद वाला काम है। क्यों, क्योंकि अभी भी कुछ गिवन है जो हमने अभी तक किया है, पहले वो कर लो ना भाई। कौन सा गिवन है, बीएल एंड सीएम आर मीडियंस। अब दोनों मीडियन से रीजन गिवन लिखना, तो दोनों मीडियम है तो क्या हो गया, यल इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी और यम इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी। ठीक है, अब यल अगर मिड पॉइंट है एसी का, इमेजिन करो यल अगर मिड पॉइंट है एसी का, ये दोनों सेम हो जाएंगे, और दोनों क्या होंगे, एसी के हाफ। दोनों सेम है लेकिन दोनों एसी के हाफ है। और वैसे यम अगर मिड पॉइंट है तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, बीएम और एएम, और दोनों क्या होंगे, एबी के हाफ। नंबर देके छोड़ देना। सर ये गिवन था, और इस गिवन से हमें ये मिला, मीडियन गिवन था ना, मीडियन से क्या मिलता है, हमें मिड पॉइंट मिलता है, मीडियन से मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट से ये रिलेशन मिलता है, लिंक है ना उनकी। मीडियन से क्या मिला, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से क्या मिलता है, ऐसा रिलेशन। वैसे ही 90 डिग्री से क्या मिलता है, पाइथागोरस। 90 डिग्री से राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है, राइट एंगल ट्रायंगल से क्या मिलता है, पाइथागोरस मिलता है, तभी तो लिंक बनाई ना हमने। अब ये था गिवन अपने पास, 90 गिवन था तो पाइथागोरस लगाया, मीडियन गिवन था तो मिड पॉइंट बना लिए। और अब सर कैसा करे, अब बोला ना, अब यहाँ से दिमाग लगाना शुरू, जो हमें अपने मन से करना है अभी इतना। तो दोनों को ऐड करना है, तो हमने इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 की। कैसे ऐड करते हैं, लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में राइट। सर अभी इतना तो आ गया, शो दैट, लेकिन उधर वाला शो दैट नहीं है। कौन चाहिए, बीसी स्क्वायर। सर बीसी स्क्वायर चाहिए। बीसी स्क्वायर कब आएगा पता है, जब ये दोनों साथ में आएंगे। सर है ना दोनों साथ में, देखो ना अच्छी तरह से, एसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर है ना। बताओ इन दोनों का क्या होता है, बीसी स्क्वायर। इन दोनों ये क्या दिया, बीसी स्क्वायर, और ये जैसे वैसे। कहाँ से, फ्रॉम 3। अरे आप जिसकी वैल्यू पुट करोगे तो वही तो पुट होगा ना, बाकी तो जैसे वैसे लेंगे। सर आ गया बीसी स्क्वायर, ये दोनों को थोड़ा ऐसे लिख दिया। सर लेकिन हमें सिर्फ बीसी स्क्वायर चाहिए, यानी ये दोनों नहीं चाहिए। ये दिमाग में सर ये दोनों नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो ऐसे मिटा नहीं देना, उनकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना ऐसे। तो उनकी वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, एल स्क्वायर और एम स्क्वायर यहाँ पे मौजूद है, एग्जैक्ट स्क्वायर है वो, लेकिन हम यहाँ से वैल्यू ले नहीं सकते क्योंकि इन्हीं का एडिशन करके हमने बनाया था, उनका यूज हमने कर लिया। तो अब डबल यूज के चक्कर में मत पड़ना। कोई और है क्या, हाँ है, एल स्क्वायर की नहीं, लेकिन एल की वैल्यू है, ये एल की वैल्यू क्या है, एसी बाय 2, और सी एल दोनों है, लेकिन अपने काम की कौन सी है, एसी बाय 2। एसी बाय 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, और एम की वैल्यू एबी बाय 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब सॉल्व करो, एसी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 या। अब बताओ अब सॉल्व कैसे कर सकते, नीचे 4 है, अच्छा नहीं दिखता, मल्टीप्लाइंग बाय 4, 4bl स्क्वायर 4cm स्क्वायर 4bc स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 कट गया, इधर भी कट गया। अब बताओ एसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर क्या होता है, बीसी स्क्वायर, एकदम बीसी स्क्वायर फ्रॉम 3। अब बताओ 4bc स्क्वायर और 1bc स्क्वायर 5, इसका 4 कॉमन निकाल, हो गया शोध है। इस तरह से करना है, और ये आपको इजी कब लगे,